ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे युद्धखंडे नाम अष्टाविंशो अध्याय। अथाष्टाविंशो अध्याय। सनत कुमार उवाच। ततक्ष शंखचूडोऽसौ जयगीषयोपतेशता तपस्कार सुकृत्या राम्ना पुष्करे चिरं गुरुदत्तं ब्रह्मविद्यां जजाप्नियत्येन्द्रिय स एकाग्रमना भूत्वा करणानि निग्रह च तपन्तं पुष्करे तं वै शङ्खचूडं च दानवम् वरं दातुं जगामाशु ब्रह्मालोकगुरुर्विभु वरं बुभूति प्रोवाच दानवेन्द्रविधिस्तदा स दृष्टा तं ननामातिं नमस्तुष्टावसन्दिरा वरं ययाचे ब्रह्माणं जयतं दिवोऽकसां तथेतया विधिस्तं वै सुप्रश्नेन चेतसा श्रीकृष्णकवचं दिव्यं जगन् मङ्गलं मङ्गलं दत्तवान् शङ्खचूडाय सर्वत्र विजयप्रदं भद्रं सम्प्रयाहि त्वं तुलस्यासे तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामता धर्मध्वजसुतासेति सन्धिदेश च तं विधि अन्तर्धान जगामाशु पश्यत्तस्य तस्य तत्तक्ष्णात् तथा स शङ्खचूडो हि तपासिद्धोति पुष्करे गले बबन्धकवचं जगन्मङ्गलं मङ्गलम् आज्ञया ब्राह्मणासोऽपि तपासिद्मनोरथा समाययो प्रहष्टासय स्तूरन् बद्रिकाक्षमं यदृच्छया गतस्तत्र शङ्खचूडस्तानवा तप्क्षरन्ति तुलसी यत् धर्मध्वजात्मजा सुरूपा सुस्मिता तन्वी शुभभूषणभूषिता सत्तांश दर्दाशसो तमेव पुरुषं परं दृष्टां तां ललितां रम्यां सुशीलां सुन्दरी सतीम् उवास तत्समीपेतु मधुरं तामुवाच स शङ्खचूडवाच का त्वं कस्य सुता त्वं हि किमि करोषि स्थितात्र किं मौनीभूता किङ्करं मा सम्भावितुमिहार्हसि सनत्कुमार उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा सतां तमोवाच सा तुलसी उवाच धर्मध्वजसुताहं च तप्स्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखं नारीजातिमोहिनी च भ्रामदीना विशोपना निन्दया दोषकरी माया शृङ्खलाहानुशायिनाम् सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तुलसी तं च सरसं विरामः दृष्टां तासस्मितां सोऽपि प्रवक्तुमुपचक्रमे शङ्खचूड उवाच तव्या यत्कथितं देवी न च सर्वमलीककं विचिन्तस् सत्यं लीकं च किचिन्न मतो निशामय पतिव्रता स्त्रियो याच तासां मध्ये त्वं ग्रणी न चाहा पापदृष्टा कामी तथां त्वं नेति धीर्मम आगच्छामि
त्वत्समीपमाज्ञा ब्राह्मणोऽधुना गान्धर्वेण विवाहेन त्वामगृहीष्यामि शोभने शङ्खचूडोऽहमेवास्मि देवविद्रावकारका मा न जानासि किं भद्रे न श्रुतोऽहं कदाचन धनुवंशयो विशेषेण दम्भपुत्रस्तानवा सुदामा नाम गोपोऽहं पाशुदक्ष हरिपुरा अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकायाक्षशापता जातिस्मरोऽहं जानामि सर्वं कृष्णप्रभावता। सनत कुमार वाच एवमुक्त्वा शङ्खचूडो वीरराम च तत्पुरा दानवेन्द्रेण सेत्युक्ता वचनं सत्यमादरात् सस्मितं तुलसीतुष्टा प्रवक्तुमुत्पचक्रमे तुलस्युवाच तव्याहं धुना सत्त्वविचारेण पराजिता स धन्या पुरुषो लोके न स्त्रियाय पराजिता सत्क्रियोपयुष्य च निर्दयं स पुमान्य स्त्रिया जिता निनन्दन्ति पितरो देवा मानवा सकलाक्षतमा शुद्धचेत्त्रयोदशाहि जातके मृत्सुतके क्षत्रियो द्वादशाहीन वैश्य पञ्चदशाहता शूद्रो मासेन शुच्येत्तुरिति वेदानुशासनं न शुचि स्त्रीजिता कापि चितादाहं विना पुमान् न गृहन्तीच्छया तस्मात् पितरा पिण्डतपर्णं न गृहन्ति सुरास्तेन दत्तं पुष्पफलादिकं तस्य किं ज्ञानसुत्पोजपहोम प्रपूजने विद्यादानता किं वा स्त्रीभिर्यसे मनोहतं विद्याप्रभावज्ञानार्थ ज्ञात्वं च परीक्षिता कृत्वा कान्तपरीक्षां वे गृह्णीयात् कामनीवरम्। सनत कुमार वाच इत्येवं प्रवदन्तया तु तुलस्यां तत्क्षणे विधि तत्रा जगाम संसृष्टा प्रोवाच वचनं तथा ब्रह्मवाच किं किरोषि शङ्खचूड संवादमन्यया सह गान्धर्वेण विवाहेन त्वमस्याग्रहं कुरु त्वं वे पुरुषरत्नं च स्त्रीरत्नं च त्रिविंशति विद्गद्यया विद्गदेन सङ्गमो गुणवान् भवेत् निर्विरोध सुखं राजन् को वा त्यजति दुर्लभं यो विरोध सुखत्यागी स पशुर्नात्र संचय कि त्वं परीक्षसे कान्त निदृशं गुणनं सति देवानां सुराणां च दानवानां विमर्दकम् अनेन सार्धं सुचिरं विहारं कुरु सर्वदा स्थाने स्थाने यथेच्छं च सर्वलोकेषु सुन्दरी अन्ते प्राप्स्यति गोलोके श्रीकृष्ण पुनरेव सा चतुर्भुजं च वैकुण्ठे मृते तस्मिन् तं त्वमाप्स्यसि। सनत कुमार वाच इत्येवमाशमं तत्त्वा स्वालयं तु ययो विधि गान्धर्वेण विवाहेन जगृहीतां च दानवा
एवं विवाह तुलसी पितु स्थानं जगामः सरिणीरमया सार्ध वासगेहे मनोरमे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे शुद्धखण्डे शंखचूड़ तप कर्ण विवाह वर्णम नामाष्टविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद इस शंखचूड़ ने जैगीष मुनि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में बहुत समय तक तप किया। गुरु द्वारा दी हुई ब्रह्मा विद्या का इंद्रियों को रोककर जितेंद्रिय होकर एकाग्र मन से जप करने लगा। शंखचूड़ दैत्य को पुष्कर में तप करते देख लोक गुरु विभु ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने उस दैत्यराज से वर मांगो कहा। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रेम से स्तुति करने लगा। उसने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और उन्होंने संसार का कल्याण करने वाला, सर्वत्र विजय देने वाला श्री कृष्ण कवच उसे दे दिया। उससे कहा, तू बद्री काश्रम में जा, वहां तुलसी अपनी इच्छा से तपस्या कर रही है, उसके साथ तू विवाह कर, वह धर्मध्वज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी उसके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तब वह शंखचूड़ पुष्कर में तपस्या में सफलता पाकर संसार के कल्याणकारी उस कवच को गले में बांधकर तपस्या से सफल मनोरथ प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा जी की आज्ञा से शीघ्र बद्री का आश्रम पहुंचा। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जहाँ तप कर रही थी, वहां स्वेच्छा से शंखचूड़ दैत्य आ गया। सुंदर रूप वाली कृशोदरी उत्तम आभूषणों से विभूषित उसने मंद मुस्कान और कटाक्ष के साथ उस परम पुरुष को देखा। उसे ललिता, रम्या, सुशीला, सुंदरी, सती रूप में देखकर वह उसके पास बैठा और उससे कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, मुझ सेवक का सम्मान करना चाहती हो। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार कामना वासना युक्त उसकी बातें को सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। ये नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर लेती है, विष के समान होती है, निंदनीय है, दोषों को उत्पन्न करने वाली माया रूप है, विचारशीलों के लिए श्रृंखला के समान है। सनत कुमार जी ने कहा। सरस शब्दों द्वारा उससे इस प्रकार कहकर वह चुप हो गई। उसे मुस्कुराती देखकर वह भी कहने लगे। शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा वह सब झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य और कुछ झूठ भी है। अंत कुछ मुझसे सुनो। जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम प्रमुख हो। मैं भी पाप दृष्टि तथा कामी नहीं हूँ और तुम भी मेरी बुद्धि से वैसी नहीं हो। मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हे सुंदरी, गांधर्व विवाह विधि से मैं तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ हूँ। हे सुंदरी, तुम मुझे नहीं जानती हो, ना तुमने मेरा नाम ही सुना होगा। मैं विशेष करके दैत्य वंश के दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में मैं श्री कृष्ण का सुदामा नामक पार्षद था। राधा के शाप से इस समय दैत्यराज हूँ। श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत याद है। सनत कुमार जी ने कहा। शंखचूड़ इतना कहकर उसके सामने चुप हो गया। दानवेंद्र के ऐसा कहने पर उसने आदर से कहा, आपकी बात सत्य है। फिर मुस्कुराती हुई तुलसी कहने लगी। तुलसी ने कहा, तुमने मुझे अपने सात्विक विचारों से हरा दिया। वही पुरुष धन्य है जिसे स्त्री ने पराजित ना किया हो। सत्कर्म करने वाला भी वह पुरुष अपवित्र कहा जाता है जो स्त्री द्वारा हरा दिया गया हो। ऐसे पुरुष की देवता, पितर, मनुष्य सभी निंदा करते हैं। ब्राह्मण जातक तथा मृत सूतक में 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। ये वेद की आज्ञा है। स्त्री से पराजित पुरुष चिता दाहे हुए बिना शुद्ध नहीं होता। उसके पितर तर्पण का जल तथा पिंड इच्छा से ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके दिए फल फूल को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ, जिनके मन का हरण स्त्री ने ना किया हो। विद्या प्रभाव को जानने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। पति की परीक्षा लेकर ही स्त्री को पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, तुलसी इस प्रकार
कह ही रही थी कि उससे उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर अपनी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तू इससे क्या बातें कर रहा है? गांधर्व विधि से इसके साथ विवाह कर। तुम पुरुष रतन हो और ये स्त्री रतन है। चतुर का चतुर के साथ संयोग गुणों को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, निर्विरोध दुर्लभ सुख को कौन छोड़ सकता है? जो ऐसे सुख को छोड़े वह निसंदेह को जो ही है। हे सती, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा ले रही हो जो देव असुर दैत्यों को मसल डाल रहा हो? हे सुंदरी, सब लोगों में सब स्थानों के साथ तुम सदा विहार करो। अंत में तुम फिर अपने पति के साथ वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण के गोलोक को प्राप्त करोगी। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को गए और गंधर्व विवाह विधि से दानव ने उससे विवाह किया। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके अपने पिता के घर में जाकर अपने मनोरम भवन में उस मनोरमा के साथ रमन करने लगा। इस प्रकार शिव महापुराण में शंखचूड़ तप करण विवाह वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।